नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान यात्रा में। यहां हम शब्दों से नहीं, अर्थों से जुड़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का हर श्लोक, हर अध्याय जीवन के उस गहरे सत्य को छूता है जो किताबों में नहीं, अनुभवों में समझ आता है। आज हम गीता के 5वें अध्याय से गुजरेंगे, एक ऐसी यात्रा पर जहां त्याग, शांति और आत्मज्ञान सिर्फ शब्द नहीं, जीने की शैली बन जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम गीता के 25 ऐसे विचारों की चर्चा करेंगे जो आपको कभी दुखी नहीं होने देंगे। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां पर हम हर दूसरे दिन गीता के ऐसे विचारों को लेकर आते हैं जो हमें जीवन का असली अर्थ समझाते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या जीवन को पूरी तरह से शांति से जिया जा सकता है जबकि हम पूरी तरह से काम में लगे हुए हों? गीता का अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, हमें इसी सवाल का जवाब देता है। यह अध्याय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वह भाग है जो कर्म और त्याग के बीच की उलझन को सुलझाएगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे प्रभु, आप एक ओर तो कर्म का त्याग अर्थात संन्यास को श्रेष्ठ बताते हो, वहीं दूसरी ओर आप निष्काम कर्म को श्रेष्ठ बताते हो। तो कृपया आप ये स्पष्ट करें कि वास्तव में इनमें से श्रेष्ठ कौन है? हमें अपने जीवन में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही रास्ते हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर तुम इन दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ मानना चाहते हो तो कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात कर्म करते हुए फल की अपेक्षा न रखना। वह अधिक व्यावहारिक और श्रेष्ठ मार्ग है। गीता का अध्याय 5 हमें बताता है कि त्याग का मतलब जीवन से भागना या सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले जाना नहीं है, बल्कि त्याग का सही मतलब है कि उस सोच को त्याग देना है जो हमें बांधती है। जैसे, मुझे ही सब कुछ चाहिए, मैं ही सब कुछ हूं, अगर ये नहीं मिला तो मैं अधूरा हूं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी फल की अपेक्षा किए कर्म करता है वही सच्चा योगी है, वही सच्चा सन्यासी है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप चाहे तपस्वी हो या गृहस्थ, अगर आप अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी अहंकार के निभाते हो तो आप भी एक सन्यासी हो। श्री कृष्ण इसको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बार एक साधु हिमालय में कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। इस दुनिया से कटकर एक अंधेरी गुफा में बैठकर साधु ने सोचा कि यही असली सन्यास है और इसी मार्ग से मैं अपने जीवन को खुशी से जी पाऊंगा। काफी समय बाद एक बार वो साधु किसी एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक किसान को देखा जो कि सुबह जल्दी उठ खेतों में काम करता, फिर घर आकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता और जरूरत पड़ने पर अपने आस पास के लोगों की भी मदद किया करता था। फिर शाम होने पर वह मंदिर जाकर दीपक जलाता और रात को आराम से अपने घर में सो जाता था। साधु ने देखा कि उस किसान के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, आंखों में थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं और मन में कोई अपेक्षा नहीं। साधु उसे देखकर चौंक गया कि यह किसान इतना सुखी कैसे रह सकता है, जबकि ये इस सांसारिक माया जाल में फंसा हुआ है। तभी साधु ने उस किसान से पूछा कि तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो, जबकि तुम तो इस सांसारिक माया जाल में फंसे हो? क्या तुम्हें कभी इस बात का दुख नहीं होता कि तुम्हारी मेहनत से बोई गई फसल बेकार हो जाती है? या जब तुम दूसरे लोगों की मदद करते हो और जरूरत पड़ने पर वही लोग तुम्हारी मदद नहीं करते? क्या तुम्हें इन सबसे कोई शिकायत नहीं है? किसान मुस्कुराया और बोला, मैं संसार में हूं, लेकिन यह संसार मेरे भीतर नहीं है। मैं काम करता हूं पर उसमें लिप्त नहीं होता। मैं तो बस अपना कर्म करता हूं, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देता हूं। इसीलिए मुझे अपने जीवन में कोई डर नहीं है।
और यही है असली संन्यास योग, जहां काम हो लेकिन मोह न हो, जहां कर्म हो लेकिन बंधन न हो, जहां रिश्ते हो लेकिन उनसे स्वार्थ नहीं। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, अब इस कर्म योग और संन्यास योग, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा मार्ग आसान है? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास वह मार्ग है जहां व्यक्ति बाह्य कर्मों से दूर हो जाता है, अर्थात गृहस्थ जीवन, धन, व्यवसाय, रिश्ते आदि का परित्याग कर देता है। और कर्मयोग वह मार्ग है जहां व्यक्ति अपने सभी दायित्वों का पालन करता है, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं रखता, फल की चिंता नहीं करता और स्वार्थ नहीं जोड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास का मार्ग बहुत कठिन है, जिसमें अनेक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कर्मयोग सरल और श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मयोग में व्यक्ति कार्य करता हुआ भी भीतर से मुक्त रह सकता है। उदाहरण के रूप में समझें, मान लीजिए कोई व्यक्ति पहाड़ों में जाकर तपस्या करता है, उसने संन्यास ले लिया। और एक दूसरा व्यक्ति है जो हर दिन नौकरी करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन वह हर काम को सेवा मानकर करता है, फल की चिंता नहीं करता। तो गीता के अनुसार जो दूसरा व्यक्ति है वह ज्यादा उच्च स्तर का योगी है। कर्मयोग क्यों आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है? क्योंकि आज हर कोई तनाव से ग्रस्त है, सभी किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, तो कोई अपनी सफलता के पीछे, कोई प्यार के पीछे, तो कोई अपनी फेम के पीछे। और जब वो चीज हमें नहीं मिलती है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन कर्म योग हमें सिखाता है, आप काम करो पर कभी भी उसके गुलाम मत बनो। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी शांत रहो, क्योंकि क्या पता परमात्मा ने आपके लिए उससे भी बेहतर सोच रखा हो। आज हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं, जहां हमारे पास सब कुछ है, फोन है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे भीतर शांति नहीं है। हर कोई कहता है मन नहीं लग रहा, दिमाग भारी रहता है, कुछ समझ नहीं आता। और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। कभी कथा सुनने जाते, कभी किसी बड़े संत महात्मा के प्रवचन सुनने, तो कभी मंदिरों में माथा टेकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति हमेशा उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, जो अपने कर्म को समर्पण भाव से करता है और जिसका मन द्वेष, घृणा, लोभ से मुक्त होता है। फिर वो भले किसी मंदिर में न जाए। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो बस एक परछाई हूं, ना ही ये पैसा मेरा है और न ही रिश्ते मेरे स्थायी हैं, तब वह व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है। और आत्मा को जानना ही मोक्ष का मार्ग है। क्या आज तुम भी अपने जीवन को वैसे जी सकते हो? कर्म करें लेकिन उसमें खोए बिना, रिश्ते निभाए लेकिन उनकी अपेक्षाओं के बिना, जिम्मेदारी उठाए लेकिन बिना किसी स्वार्थ के। अगर तुम भी ऐसा जीवन जी सकते हो तो तुम्हारा मन भी हमेशा शांत रहेगा और अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होगी। जो व्यक्ति हर काम को ईश्वर को समर्पित कर देता है और मोह से मुक्त होता है, वही शांति पाता है। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवित सीख है जो हर युग, हर उम्र और हर हालात में रास्ता दिखाती है। गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग, हमें यह नहीं सिखाता कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह बताता है कि दुनिया में रहकर भी कैसे भीतर से मुक्त और शांत रहा जा सकता है। आइए अब एक ऐसी ही कहानी के जरिए समझते हैं कि संन्यास असल में क्या है और आज के इंसान को इससे क्या सीख मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि जो व्यक्ति इस शरीर का नहीं बल्कि अपने मन से कर्मों के परिणाम का त्याग करता है, वही सच्चा सन्यासी है। आज की दुनिया में इंसान धर्म, जाति, रंग, जेंडर, सोशल स्टेटस में बंटा हुआ है।
हम दूसरों की लाइफ देखकर खुद को तुच्छ समझते हैं, या फिर दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझते हैं। लेकिन गीता कहती है, हर आत्मा एक समान है, फर्क है तो सिर्फ शरीरों का है। जब व्यक्ति में यह दृष्टि आती है, तब उस व्यक्ति के भीतर उत्पन्न घमंड, तुलना और ईर्ष्या सब कुछ स्वतः समाप्त हो जाते हैं। एक और बेहद गहरा संदेश जो गीता का अध्याय 5 हमें देता है वो यह है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित अर्थात नियंत्रित करता है, जो बाहर की वस्तुओं में सुख नहीं खोजता बल्कि अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आज के युग में हम स्वाद, फैशन, दिखावे, टेक्नोलॉजी, इन सब में डूबे हुए हैं। हम बाहर ही बाहर सब कुछ खोजते हैं, शांति भी, प्यार भी, सुख भी। लेकिन गीता कहती है, अपने भीतर जाओ, तुम्हें ये सब वही मिलेगा। इंद्रियों का संयम मतलब ये नहीं कि आप भूखे रहो, गौर तपस्या करो या सांसारिक सुख छोड़ दो, बल्कि यह है कि उनके गुलाम मत बनो। गीता में यह साफ साफ कहा गया है कि कर्म करना बुरा नहीं है, पर मोह और अपेक्षाओं को साथ में लेकर किया गया कर्म हमारी शांति छीन लेता है। कर्म वो आईना है जिसमें आत्मा का सच्चा स्वरूप दिखता है। अगर तुम कर्म करते हुए शांत हो तो आपकी आत्मा मुस्कुरा रही है, और अगर कर्म के बीच बेचैनी है तो समझ लो कि कहीं कुछ पकड़े हुए हो, अर्थात आपको फल की इच्छा है, ना कि कर्म करने की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वो किसी का दोष नहीं देखता। वो न प्रशंसा से फूलता है और न आलोचना से टूटता है, क्योंकि आत्मा स्थिर है, अचल है और साक्षी भाव से सब देखती है। आप अब इसको एक कथा के माध्यम से समझिए। एक बार दो साधु किसी यात्रा पर जा रहे थे। अनेकों मील चलने के बाद रास्ते में एक नदी आई और उस नदी के किनारे पर एक औरत खड़ी थी। वो औरत नदी पार नहीं कर पा रही थी। एक साधु ने उसकी सहायता करके उसे नदी पार करवाई और फिर आगे बढ़ गया। दूसरा साधु अंदर ही अंदर कुछ न कुछ सोच रहा था। 2 घंटे बाद उसने पूछा, तुमने उस औरत को छुआ क्यों? तुमने उसकी मदद क्यों की? तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग साधु हैं? तब पहला साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने तो उस औरत को नदी पार करवाकर छोड़ दिया और उसको भूल गया, लेकिन तुम अब तक उसे मन में ढो रहे हो। यही असली फर्क होता है कर्म और बंधन में। अगर कर्म करके हम उसे वहीं छोड़ दे तो मन हल्का रहता है, लेकिन अगर हम हर बात को पकड़ कर रख लें, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ये किया, फिर भी उसने धन्यवाद नहीं कहा, तो यही पकड़ हमें थकाती है और हमारे मन को भटकने के लिए मजबूर करती है। आज हमारे साथ भी तो यही होता है। हर काम, हर बात, हर रिश्ता हमें पकड़ लेता है और हम उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमने कर्म को समर्पण नहीं बनाया, बल्कि हमने अपने कर्म को मोह बना लिया। आत्मा क्या है? गीता कहती है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, न वो जलती है ना ही कटती है। वो तो बस देखती है, साक्षी होकर, शांत होकर। अब आपके भीतर यह सवाल होगा कि अगर आत्मा इतनी शांत है तो हम इतने बेचैन क्यों? श्री कृष्ण इसका कारण बताते हैं कि हम अपनी आत्मा से जुड़ने के बजाय हम अपने अहम से जुड़ गए। हम खुद को मैं डॉक्टर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, मैं गरीब हूं, मैं ब्राह्मण हूं, इन शब्दों में बांध चुके हैं। पर आत्मा इन सब से अलग है। आज अगर कोई हमें कुछ कह दे तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। अगर किसी और को तारीफ मिल जाए तो हमें जलन होती है। अगर कोई अपना बदल जाए तो हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन लगा हुआ है कर्म से नहीं, फल की आशा से, रिश्तों से नहीं, उनकी अपेक्षाओं से। गीता कहती है, जिस दिन तुम ये समझ गए कि तुम कर्ता नहीं हो, बस एक साधन हो, उसी दिन से तुम मुक्त हो जाओगे।
अब इसे भी हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक संत किसी नदी किनारे बैठे थे। उसी नदी की पुल से एक बच्चा अपने सिर पर एक थैला लेकर जा रहा था। अचानक से उसका पैर फिसला और थैला उसके सिर से गिर गया। उस बालक ने उस थैले को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाया। वो बालक उस संत के पास गया और बोला, बाबा, ये थैला मुझे बहुत भारी लग रहा है, मैं इसे नहीं उठा पा रहा हूं। संत मुस्कुराए और बोले, अगर यह थैला भारी है तो इसे नीचे रख दे। बच्चा बोला, पर यह तो मेरा है। संत बोले, अगर बोझ तुम्हारा है तो उसे उठाने या छोड़ने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमें लगता है मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इसलिए मैं दुखी हूं। पर गीता में कहा गया है कि दुख इसलिए नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि दुख तो इसलिए है कि हम उसे पकड़ के बैठे हैं। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते रहो पर उसमें डूबो मत। मोह मत रखो पर जिम्मेदारी मत छोड़ो। त्यागी बनो पर भागो नहीं। हर काम को ईश्वर को अर्पण करके करो, तब वो पूजा बन जाता है। अगर आप चाय बना रहे हो और उसे प्रेम से बना रहे हो तो वो भी एक साधना है। अगर आप खेत में हल चला रहे हो और मन में शांति है तो वो भी एक ध्यान है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कोई सा भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। समस्या हमारे कर्म में नहीं है, बल्कि समस्या हमारे मन के जुड़ाव में है। त्याग का अर्थ है परिणाम ईश्वर को सौंप देना। मुक्ति का अर्थ है हर पल में हल्कापन। शांति का अर्थ है भीतर की स्थिरता। अब सोचिए, आप भी हर दिन काम करते हैं, क्या आप उसमें से मोह छोड़ सकते हैं? क्या आप ये अभ्यास कर सकते हैं कि मैं काम करूंगा लेकिन उसकी चिंता नहीं करूंगा? अगर आप इतना कर सकें तो गीता आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। कहानी तो प्राचीन थी, लेकिन उसका संदेश आज भी वैसा ही ताजा है, क्योंकि आज का इंसान भी अंदर से उतना ही उलझा हुआ है जितना महाभारत के युद्ध में अर्जुन उलझा हुआ था। आज के समय में इंसान के पास एक तरफ करियर, पैसा और रिश्तों की दौड़, और दूसरी तरफ मन की बेचैनी, डर और उलझने। तो सवाल ये नहीं कि गीता कितनी पुरानी है, सवाल ये है कि हम उससे क्या नया सीख सकते हैं। गीता का 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि भीतर का संतुलन कैसे बनाए, बाहरी दुनिया से लड़े बिना। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सब कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चे रूप में मुक्त है। आज का युग भाग दौड़ का युग है। यहां हर कोई जल्दी में है, जल्दी पैसे कमाने की, जल्दी आगे बढ़ने की, जल्दी सब कुछ पाने की। लेकिन इस जल्दबाजी में हम खो क्या देते हैं? हम खो देते हैं अपना मन, अपनी शांति और सबसे जरूरी अपने भीतर का सुख। आइए अब जानते हैं कि जीवन के अलग अलग मोर्चों पर गीता के ज्ञान को कैसे उपयोगी बनाएं। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। जब घर में किसी की बात चुप जाए या कोई उम्मीद पूरी ना हो, तब हम दुखी हो जाते हैं। पर गीता कहती है, दूसरों से अपेक्षा मत रखो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। प्रेम दो पर बदले की भावना मत रखो, तभी परिवार में सच्चा सुख पनपेगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। अगर हमारा अपना कोई बदल जाए तो हम टूट जाते हैं, लेकिन गीता सिखाती है लोग बदलेंगे क्योंकि समय बदलता है, पर अगर तुम अपने भीतर स्थिर रहो तो कोई भी बाहर की चीज तुम्हें नहीं हिला सकती। कामकाज और नौकरी में भी इसको हम ऐसे उपयोगी बना सकते हैं। कई बार हम मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, तब मन कहता है सब बेकार है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हक है केवल कर्म पर, फल पर नहीं। काम करते रहो पर फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यही भाव मन को हल्का बनाता है, वरना उम्मीदें बोझ बन जाती हैं।
एक अंतिम कथा जो आपको अपने भीतर की उलझनों से मुक्त करेगी। एक बार एक युवक अपने जीवन की समस्याओं से परेशान होकर एक संत के पास गया। उसने वहां पर जाकर उस संत से कहा, मैं अपने जीवन से थक गया हूं, रिश्तों से, काम से, खुद से। मैं इन सब को छोड़ना चाहता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक साधन दूंगा जो तुम्हें इन सभी समस्याओं से मुक्त कर देगा, पर एक शर्त है। युवक बोला, कौन सी शर्त? उस संत ने युवक को एक मिट्टी का पात्र दिया और कहा, इसे लेकर गांव में जाओ और दिन भर इसे सिर पर रखकर चलो और शाम को वापस मेरे पास लेकर आना, पर ध्यान रखना पात्र गिरना नहीं चाहिए। युवक दिन भर उस मिट्टी के पात्र को सिर पर रखकर चलता रहा। भीड़ में भी, बाजार में भी, गलियों में भी उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ उस पात्र पर था कि कहीं यह गिर न जाए। शाम को वह उस संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, तुमने आज क्या देखा? युवक बोला, कुछ नहीं, न लोगों की बातें, न किसी की निगाहें। मेरा ध्यान सिर्फ उस पात्र पर था। संत बोले, बस यही ध्यान आत्मा पर होना चाहिए। तब दुनिया चाहे जो कहे, करे या बदले, पर तुम स्थिर रहोगे। 5वें अध्याय का अंतिम सार। संन्यास मतलब भागना नहीं, मोह से ऊपर उठना है। कर्म छोड़ना नहीं है, फल की चिंता छोड़ना है। संसार से भागना नहीं, उसके बीच रहते हुए भी शांत रहना है। दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, हमारा लगाव है। जब हम हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हैं तो जीवन साधना बन जाता है, और जब हम खुद को कर्ता मानना छोड़ देते हैं तभी हम सच में मुक्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से शांत है और बाहर से कर्मरत, वही जीवन में सफल है। आज अगर हम इस एक अध्याय को पूरे मन से समझ लें तो हमारा जीवन बहुत हल्का, बहुत सुंदर और बहुत शांत हो सकता है। आज हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि वह किस रास्ते पर चले। गीता हमें वो रास्ता दिखाती है जो हमें भीतर से भी मजबूत बनाता है और बाहर से भी। अब हम बात करते हैं ऐसे 25 विचारों की जो गीता के अध्याय 5 की आत्मा से निकले हैं, और जिन्हें आज की जिंदगी में अपनाने से हम ना केवल बेहतर इंसान बन सकते हैं, बल्कि खुद को अंदर से शांत और बाहर से शक्तिशाली बना सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक एक विचार को, और साथ ही सोचते हैं कि क्या हम इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। एक, कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो। यही चिंता हमारा सारा सुख खा जाती है। 2, त्याग घर छोड़ने का नहीं, मन के मोह का होना चाहिए। मोबाइल, पैसा, रिश्ते, इनसे जुड़ाव नहीं बल्कि इनकी समझ होनी चाहिए। 3, काम करो लेकिन मैंने किया इस भाव से नहीं, समर्पण के भाव से। इससे अहंकार नहीं आता और मन शांत रहता है। 4, दूसरे क्या सोचते हैं इससे ज्यादा जरूरी है तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। खुद से प्रेम करना सीखो। 5, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें लेकर परेशान होना बेकार है। शांति वहीं से शुरू होती है। 6, सच्चा योग है काम करते हुए भी भीतर से शांत रहना। बाहर की शांति एक भ्रम है, अंदर की स्थिरता ही असली सुख है। 7, जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, जो नहीं मिला उसके लिए शांत रहो, क्योंकि यह मन का संतुलन बनाता है। 8, अपने रिश्तों से प्रेम करो लेकिन उन पर अधिकार मत जमाओ। अधिकार से अपेक्षा बढ़ती है, अपेक्षा से दुख। 9, दूसरों की सफलता देखकर जलो मत, प्रेरणा लो। जलन तुम्हें भीतर से खोखला करती है। 10, हर काम को ईश्वर को अर्पण करके करो जैसे कि पूजा कर रहे हो। इससे हर काम पवित्र और शांत हो जाएगा। 11, भीतर की आवाज सुनो, दुनिया की नहीं। बाहर की भीड़ तुम्हें भटका सकती है लेकिन अंदर की आवाज हमेशा सही होती है। 12, जीवन में सरल व साधारण बनो।
दिखावे में मत उलझो। दिखावा करने से आत्मा कमजोर होती है। 13, माफ करना सीखो खुद को और दूसरों को। माफ करना खुद को मुक्त करने का पहला कदम है। 14, अपेक्षा कम, प्रयास ज्यादा, यही सफलता का मंत्र है। कम उम्मीदें, ज्यादा कर आपको शांति और विकास दोनों देगा। 15, सच्चा संन्यास भागने में नहीं, स्वीकार करने में है। जो है जैसे है उसे अपनाओ। 16, मन शांत होगा तो रास्ते खुद ब खुद साफ दिखने लगेंगे। बेचैनी में कोई फैसला सही नहीं होता। 17, हर बार जीतना जरूरी नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा रहना जरूरी है। क्योंकि जीत कुछ समय की होती है, पर सच्चाई जीवन भर साथ देती है। 18, स्वस्थ शरीर, स्थिर मन और सच्चे विचार, यही असली लग्जरी है। ब्रांडेड चीजें जरूरी नहीं, बल्कि ब्राइट सोच जरूरी है। 19, दूसरों को बदलने की जगह पहले खुद को बदलो, क्योंकि बदलाव अंदर से शुरू होता है। 20, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आई है, उससे भागो मत। फेल होने से ज्यादा खतरनाक है उससे कुछ न सीख पाना। 21, ध्यान और मौन, ये दो चीजें जीवन का चमत्कार है। हर दिन कुछ पल अपने आप के साथ बिताओ। 22, हर रिश्ता जरूरी है, पर सबसे जरूरी है तुम्हारा रिश्ता खुद से। खुद से बात करो और खुद को समझो। 23, दूसरों की गलतियों को पकड़कर मत बैठो, आगे बढ़ो। माफ करने से तुम आगे बढ़ते हो, न कि वो। 24, अगर तुम कर्म करते हुए भी हल्का महसूस कर रहे हो तो सही राह पर हो। बोझ वही होता है जिसमें मोह हो। 25, जीवन का सबसे सुंदर रूप वही है जब तुम बाहर से व्यस्त और भीतर से शांत हो। यही गीता का 5वां अध्याय हमें सिखाता है। इन 25 विचारों को अगर आज का युवा अपनाता है तो उसे ना तनाव रहेगा, ना भ्रम और ना ही अंदर की बेचैनी, बल्कि हर दिन एक स्पष्ट, सच्चा और शांत जीवन बन जाएगा। अगर आज की इस यात्रा ने आपके मन में एक छोटा सा दीपक जलाया हो तो इसे दिल से लाइक करें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और आपके अपने चैनल गीता ज्ञान यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई अनुभूति, एक नई गहराई और एक नई चेतना के साथ। धन्यवाद।